जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 1746 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो आप यहां पर उसका आंसर ये जान लीजिए कि हां, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जान लीजिए। तो अगर आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे एंड जो आप यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन को देखेंगे, तो क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बेसिकली 12वीं पास की योग्यता मांगी है। बट यहां पर जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट के लिए कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन यह है कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी होना चाहिए, चाहे कंपलसरी सब्जेक्ट चाहे फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर ये नहीं है तो फिर उनके पास कोई ऐसा एग्जामिनेशन पास होना चाहिए जो कि उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज के अंदर पास किया हो, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता हो। तो आपके लिए यही कंडीशन है अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। एंड अगर आप पंजाब के तब भी आपके पास 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी चाहे कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर जो लिंक आप ये देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां से पूरी जानकारी चेक करेंगे एंड इसके बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस काडरे ये वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको क्लिक हियर इसके ऊपर यानी कि टू रजिस्टर क्लिक हियर यहां पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहां पर आते हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। मिडिल नेम है तो यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। देन आपको यहां पर लास्ट नेम एंटर करना है और फिर यहां पर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हां तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप ईयर, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन यहां पर गाइस आता है जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देन यहां पर आपके सामने एक विंडो आएगी, उसमें आपको ये सिक्योरिटी कोड पिन फिल करना है। पिन फिल करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहां पर जैसे ही आप डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे तो फिर आप यहां पर डिक्लेरेशन पर आ जाएंगे और आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके ये सिक्योरिटी पिन यहां पर फिल करना है, जिसको आप कैप्चा कहते हैं, और फिर आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। डिटेल्स रीवेरीफाई करने के लिए आपको यहां पर जो भी जानकारी आपने भरी है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट कर देंगे। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आपको लॉगिन करना है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है मैसेज के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करके। एंड जैसे ही आपके सामने इंटरफेस आ जाए, अब आपको यहां पर कांस्टेबल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ और जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे। अब आपको यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एंड आपका जो फादर नेम है वो भी यहां पर आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर आती है पोस्ट डिटेल। तो आपको पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके यहां पर कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस काडरे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहां पर गाइज आपसे पूछिए आपकी नेशनलिटी, तो आप यहां पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे क्या आप पंजाब के स्थायी निवासी, आपके पास डोमिसाइल है पंजाब का, अगर हां तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी जैसे कि SC BC वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज यहां पर आपके सामने आता है कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जो कि यहां पर दी गई है वो आप सेलेक्ट करें, नहीं तो आप जैसे कि जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड इसमें अप्लाई करें तो आप ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में यहां पर गाइज मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में क्लियर कर दूं कि अगर आप यहां पर जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड में अप्लाई करना चाहते तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, बैकवर्ड क्लास या फिर SC, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आता है आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि है कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। तो यहां पर आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी है वो आपको देनी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहां पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपको बताना है। बेसिकली जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपका SDM, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे।
एंड गाइज यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। सेम तरीके से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका नाम देना है सेम तरीके से, और फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है किस डेट में हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो एंटर कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे कि आपके पास पैन कार्ड है और आप इसको यूज करना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको पैन कार्ड नंबर और आपका जो नाम पैन कार्ड के ऊपर है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप उसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस और कब तक वो वैलिड है उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपसे पूछे डू यू वांट टू यूज योर वोटर आईडी एज योर आइडेंटिटी प्रूफ, अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से अगर पासपोर्ट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आधार कार्ड है आपके पास और आप उसको आइडेंटिटी के रूप में यूज करना चाहते तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर यहाँ पर बेसिकली क्रिमिनल केस से जुड़े हुए कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस कभी रजिस्टर्ड हुआ है तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर क्या आप कभी अरेस्ट या डिटेन किए गए क्रिमिनल केस के अंदर तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप कभी ट्राइड कन्विक्टेड या यानी कि दोषी या फिर बरी किए गए कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसी क्रिमिनल केस के अंदर तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस गुड बिहेवियर, बेसिकली क्या आपका कोई रिकॉर्ड है पीस खराब करने का, शांति भंग करने का, तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली आप इन सभी के अंदर नो कर दीजिए क्योंकि इसमें आप नो करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे लाइन फर्स्ट और लाइन 2 के अंदर आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर नीचे वही एड्रेस नीचे आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, जहां पर सबसे पहले आपसे पूछे कि क्या आपने आपकी 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी को पढ़ा है कंपलसरी रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर कोई अन्य एग्जाम पास किया हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपने किस टाइप से पंजाबी को पढ़ा है, कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट इन 10th या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो जो भी है मोड वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो नेम ऑफ दी पासिंग बोर्ड, किस बोर्ड से आपने आपकी जो 10वीं हो पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये लिखने के बाद में आपको परसेंटेज और मार्क्स यानी कि किस तरीके से आपके नंबर है, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, कितने में से हुए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी। इसके बाद आती है 12वीं, आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने किस बोर्ड से आपकी 12वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके नेम ऑफ स्कूल का नाम, तो नेम ऑफ स्कूल देंगे। देन आपको यहाँ पर सेम तरीके से बताना कि किसके अंदर आपके 12th के नंबर थे, जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, कितने में से हुए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे एंड किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कोई डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से दे सकते हैं। डिप्लोमा का नाम यहाँ पर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देंगे जहाँ से आपने डिप्लोमा पास किया है वो, और फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं, यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। और इसके बाद स्ट्रीम बताना कि किस स्ट्रीम के अंदर है, बेसिकली आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे। अगर आप सिंपली 12वीं पास है तो बाकी की जानकारी आपको इग्नोर करनी है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कार्डर प्रेफरेंस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट कार्डर की प्रेफरेंसेस देनी है। तो पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसे देनी है, फिफ्थ प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड सिक्स्थ प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप ये जैसी प्रेफरेंसेस दे देंगे फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर आपका जो स्कैन कॉपी या रिसेंट पासपोर्ट साइज का वो अपलोड करना है। तो आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जानेंगे कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। तो आपके फोटो का जो साइज है वो 80 से 200 KB के बीच में फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। एंड आपको यहाँ पर कैसे अपलोड करना है वो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए फोटो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पर फोटो देखेंगे और अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो भी आप देख सकते हैं 50 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर साइन है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो आपकी जो सिग्नेचर की फाइल है वो भी यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको जो स्कैन्ड 10th क्लास का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका JPEG PDF इनमें से कोई भी चल जाएगा। 100 से 300 KB के बीच में जो फाइल का साइज है वो रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फिर ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर आपकी 12वीं का जो मार्कशीट है फिर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डिप्लोमा किया तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो आपका पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई अन्य डॉक्यूमेंट हायर क्वालिफिकेशन का है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन आपका जो पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है पंजाबी लैंग्वेज का तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है जिसमें कि पंजाबी सब्जेक्ट दिया है कि हाँ आपने 10वीं के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आप वही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो कि ये दर्शाता हो कि हाँ आपने आपकी 10वीं के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट को पढ़ा है। फिर यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड योर ID प्रूफ डॉक्यूमेंट, कोई भी एक ID आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए जिसमें कि यहाँ पर आपको साइज 100 से 2 MB के बीच में दिया है। फिर यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो अपलोड करना है। आधार कार्ड आपका फ्रंट और बैक दोनों का होना चाहिए। आप PDF फाइल के अंदर उसको बना करके जिसमें कि आपका फ्रंट भी और बैक भी आना चाहिए वो आप अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। एंड फिर आपको यहाँ पर जो भी टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है। ये सभी के ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर फॉर्म प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप उन सभी का प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर पाएंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर उसको ओके करके बैक में जाकर के एडिट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है जैसे कि आपका फोटो एंड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो उनको आप डबल व्यू कर लेंगे अपलोड करने के बाद में। तो फिर आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो फॉर्म के बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।